तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर पुनः देखिएगा यहाँ पे हड़कंप सा माहौल वगैरह बन गया है। इसमें हम लोग बात करने वाले। प्लस बता दूँ, हमारे प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑडियो क्लिप वगैरह वायरल हुआ है। इस पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे। पूरे ऑडियो क्लिप को मैं आगे आपको सुनाने भी वाला हूँ। प्लस बता दूँ, इन्हीं समस्त मुद्दों को लेकर देखिएगा जो हॉस्टल वार्डन एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती वगैरह है जो आगे चलकर संभावित है CGPSC के माध्यम से होने वाली है, इनमें भी देखिएगा बहुत बड़ी मुसीबत वगैरह आ सकती है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन अगर स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा 1 बाय 1 कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको शो करूंगा, प्लस उसके माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेंद्रगढ़ से। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा 18 अगस्त 2023 को, यानी कि आज ही के डेट में, मान के चलिए सुबह के 11 बजे से सांस्कृतिक भवन मनेंद्रगढ़ में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 531 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होने वाली है। इसमें देखिएगा आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल भी किया गया है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ रही है, जैसे कि SBI एवं अन्य कंपनियां भी यहाँ पे शामिल हो रही है। तो देखिएगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो बिल्कुल इस प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए और अपने एक अच्छा प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर भी हम लोग चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है CGPSC से। साइड में देखिएगा एक न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और उसके माध्यम से ही चर्चा को आगे बढ़ाने वाला सारा मैटर यही रहेगा। सिर्फ देखिएगा इस पर्टिकुलर मुद्दे को मैं आपको शॉर्ट में समझाते हुए जा रहा हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कल के डेट में मैंने ऐसे एक और न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपको शो किया था, उसके माध्यम से बताया था कि CGPSC की एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती, यानी जो सांस्कृतिक विभाग की भर्ती है, उसमें भी देखिएगा बहुत से आरोप प्रत्यारोप वगैरह लग रहे हैं कि उसमें बहुत सी गड़बड़ियां वगैरह हुई हैं। अब देखिएगा कल के डेट में CGPSC के इतने इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर इतने सारे सवाल वगैरह खड़े हुए हैं। उसके पश्चात आज पुनः देखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा CGPSC की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती होती है, यानी कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022, जो कि आप जानते हैं साल में मात्र एक बार आती है, इसको लेकर पुनः बहुत सारे सवाल वगैरह खड़े हो गए हैं। दरअसल मैं बता दूं, इस बार इस पर्टिकुलर भर्ती के रिजल्ट को जारी करने में जो जल्दबाजी वगैरह दिखाई जा रही है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती का मेंस रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, रिसेंटली जारी हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, और इंटरव्यू डेट्स भी घोषित हो चुके हैं, जो कि देखिएगा 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चलने वाला है। और एक नॉर्मल सा ट्रेंड वगैरह देखने को मिला है कि जिस दिन इस पर्टिकुलर भर्ती का इंटरव्यू खत्म होता है, उसी दिन शाम को देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट वगैरह भी जारी हो जाता है। यानी कि मान के चलिए 6 सितंबर 2023 को इस पर्टिकुलर भर्ती का फाइनल रिजल्ट शाम तक जारी हो ही जाएगा। डेट पुनः बता दूं 6 सितंबर का। अब इसी डेट की वजह से देखिएगा सारा मुद्दा जो है गरमाए हुए हैं। दरअसल बता दूं, चर्चाएं ये हैं कि CGPSC के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। देखिएगा उन पर्टिकुलर अधिकारी का 8 सितंबर 2023 को कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि रिटायर भी हो रहे हैं। लिहाजा वह इससे पहले जो है इस पर्टिकुलर भर्ती के रिजल्ट को घोषित करवा देंगे या फिर करवाना चाह रहे हैं, ऐसा जो है आरोप वगैरह लगाया जा रहा है। यानी कि 6 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और इनका रिटायरमेंट 8 तारीख को, तो इसके लिए देखिएगा वो थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और उसके पहले तक वो अपना रिजल्ट वगैरह जारी करवा देंगे, ऐसा आरोप वगैरह लगाया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी देखिए दोस्तों, लगातार CGPSC में लगभग सभी भर्तियों में यहाँ पे आरोप वगैरह लग रहे हैं, और आगे चलकर देखिएगा CGPSC के माध्यम से जो हमारे प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, जो लगभग सभी साथी देंगे। दरअसल देखिएगा बाकी सब भर्तियां जो है उसके लिए लिमिटेड फॉर्म्स जाते हैं, लेकिन हॉस्टल वार्डन भर्ती हो गई और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती हो गई, ये ऐसी भर्तियां हैं हर अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरेगा, और लाखों की संख्या में यहाँ पे फॉर्म वगैरह जाने वाले हैं, क्योंकि हर छात्र जो है इन 2 पर्टिकुलर भर्ती को लेकर ताक लगाए बैठे हो, जैसी भर्ती जारी हो और हम लोग फॉर्म भरें और सिलेक्शन लें। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं आगे चलकर जो संभावित है CGPSC के माध्यम से हो। यानी कि देखिएगा हॉस्टल वार्डन में CGPSC के माध्यम से ही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती भी CGPSC के माध्यम से ही होने वाला है। तो देखिएगा इस वजह से अब देखिए मामला और ज़्यादा गर्मा जाता है, क्योंकि देखिएगा इतनी इंपॉर्टेंट भर्ती है आगे चलकर इस पर्टिकुलर एजेंसी के माध्यम से ही ली जाने वाली है। तो देखिएगा अभी से इतने सारे आरोप वगैरह लग रहे हैं, तो मैं आशा करूंगा आगे चलकर इनका पूरा निपटारा वगैरह कर लिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए इसमें कुछ सच्चाई रहती भी है, तो हालांकि हम लोग कुछ नहीं जानते सच्चाई है या नहीं है, लेकिन बाई चांस कुछ रहती भी है तो शासन के स्तर पर इनका निपटारा कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिएगा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आगे
आगे चलकर इस पर्टिकुलर एजेंसी के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां वगैरह होनी है। तो उम्मीद करेंगे कि इन चीज़ों को आगे चलकर सुधार कर लिया जाएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बता दो, जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कटिंग है इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा, इससे संबंधित जो है कोड की कॉपी वगैरह मैं आपको शो कर और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। दरअसल संबंधित है सीजी पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती से। दरअसल देखिएगा दोस्तों, जब से भर्ती जारी हुई है, यानी लगभग 5 साल हो गए हैं, तब से इस पर्टिकुलर भर्ती के साथ लगातार कुछ न कुछ विवाद जो है जुड़ते हुए जा रहे हैं। बड़े मुश्किल से जो है इस पर्टिकुलर भर्ती की अलग अलग प्रक्रियाओं को स्टार्ट कराया गया, लेकिन उसके पश्चात भी देखिएगा लगभग हर चरण में कुछ न कुछ गड़बड़ियों की आशंका वगैरह जताई जा रही है। और इस वजह से जो छात्र हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया हुआ है। मैं बता दूं, अभी मामला जो है माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रहा है, लगभग 1-2 दिन से मामला चल रहा है और आज भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। हम लोग आशा करेंगे कि देखिएगा कुछ अच्छा डिसीजन वगैरह निकल कर आएगा, लेकिन चूंकि मामला भी कोर्ट में है इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टिप्पणी वगैरह नहीं करेंगे और जो भी कोर्ट का आगे चलकर डिसीजन वगैरह होगा वो सर्वमान्य रहेगा। हालांकि देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एक बहुत ही फेमस कानूनी सलाहकार यानी कि बीके मनीष सर के एक ऑडियो क्लिपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। आगे चलकर मैं उसको चलाता हूँ, उसको सुनिएगा और इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जो कानूनी दाव पेच वगैरह है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये सब आपको आगे चलकर भी अन्य भर्तियों में भी काम आ सकता है। तो चलिए उस ऑडियो क्लिप को मैं चला देता हूँ, उसको सुनते हुए चलिएगा। नमस्कार, मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर से। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है उस पर कुछ विधिक सफाई और टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा इस प्रकरण में तकरीबन 2 सप्ताह पहले मुझे विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कुछ अन्य प्रकरणों में व्यस्तता के कारण, लेकिन उससे भी ज्यादा इतनी सारी याचिकाओं में अस्पष्टता होने की वजह से एसएलपी दाखिल करने में सुप्रीम कोर्ट में देर हुई। अब एसएलपी दाखिल कर दी गई है और आगे की तैयारी के लिए मैं कुछ स्पष्टता सभी अभ्यर्थियों को देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकरण में पहली बार कानूनी प्रक्रियाएं शुरू करने का मौका तो तभी मिला जबकि 21 जून 2023 को पुलिस मुख्यालय द्वारा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए सूची जारी कर दी गई। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई और उनमें जिस तरीके के लचर तर्क दिए गए, खराब कमजोर ग्राउंड दिए गए, उसकी वजह से 1.5 महीने से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ है। इस पर अंतरिम राहत मिल सकती थी, अभी भी मिल सकती है, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियां नहीं स्वीकारी और उनको नहीं समझा तो यह काम नहीं हो पाएगा। हमें समझना होगा कि विभागीय कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण होना था वह स्वाभाविक तौर पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही होता, और अगर इसको लेकर के कहीं कोई आपत्ति थी भी तो सितंबर 2021 में जब पदों का विवरण आया था तभी इस पर आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी। यही बात एक्स सर्विसमैन को लेकर भी लागू होती है। प्लाटून कमांडर के पद के लिए महिलाओं का अनर्ह होना समझ में आता है, लेकिन भर्ती के नियुक्ति के इस चरण में महिलाओं की संख्या को लेकर के जो तर्क दिया गया और बहुत जोर शोर से दिया गया, उसकी वजह से भी अंतरिम राहत मिलने में तकलीफ आई है। शासन ने शिवलाल साहू एवं अन्य की याचिका में इसका जवाब दिया है, जो कि प्रथम दृष्टया मुझे काफी ठीक दिखाई देता है। यह तर्क अगर पूरी तरह नाकाफी नहीं भी है तो कम से कम बहुत कमजोर तर्क है और इसके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय में नए सिरे से इस प्रकरण की कई याचिकाओं पर लगातार एक के बाद एक दिन सुनवाई हो रही है, हमें अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए, हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और वह यह है कि व्यापम और पुलिस मुख्यालय में मुख्य लिखित परीक्षा के जो परिणाम हैं वो अलग अलग निकालकर प्रस्तुत किए जाएं और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, ताकि यह पता चले कि उन परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। जब तक यह परिणाम जारी नहीं किए जाते और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट से यह स्पष्ट नहीं होता कि परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तब तक उसके बाद की गई सभी की सभी प्रक्रिया दूषित है और उसे खारिज करना होगा या कम से कम नए सिरे से करना होगा।
सिर्फ और सिर्फ यही एक मांग है जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सभी के सभी अभ्यर्थी एक साथ बैठें और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करें कि एक कन्वीनियंस कंपाइलेशन बनाया जाए जिसमें अभी तक दायर की गई सभी याचिकाओं के सभी तर्कों को एक जगह रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इश्यूज फ्रेम किए जा सकें और उन पर तार्किक तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से सुनवाई कराई जा सके। यदि इसमें राहत मिलने में किसी किस्म की तकलीफ होती है तो जो बाकी के समानांतर उपाय हैं, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था लेकिन प्रथम अपील नहीं की गई, ना तो व्यापम के विरुद्ध ना तो पुलिस मुख्यालय के विरुद्ध। उसके बाद राज्य सूचना आयोग जाने का मार्ग बचा हुआ था, वह करना था। दूसरा, इस मामले में केंद्रीय भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे जाने की जरूरत थी पुलिस महानिदेशक की भूमिका को लेकर के, और हम इस प्रकरण को लेकर के गंभीर हैं। इसके लिए हमें गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध दांडिक प्रकरण चलाने के लिए अनुमति अंतर्गत धारा 197 सीआरपीसी और धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लिखित तौर पर मांग लेना चाहिए। इससे हमारी गंभीरता दिखाई देगी और हमारी आगे की तैयारियों को बल मिलेगा। आखिर में मैं फिर से यही कहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बैठना चाहिए। इस प्रकरण से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि इस पर और अधिक समय बर्बाद न हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोज़ को हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हो और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।